नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज अपडेट में। 6800 शिक्षक भर्ती की जो फोर्थ लिस्ट है उस पर। इसके अलावा बात होगा एलटी ग्रेड के जो वैकेंसी आने वाली है। 2011 के टेट पास अभ्यर्थी फिर से सक्रिय हो गए हैं। कई राजनीतिक संगठन से मिलकर अपनी बात को रख रहे हैं। यूपीटीटी में शामिल होने वालों को 3 दिन सफ़र फ्री में मिलेगा। कम से कम 5 से 6 प्रतियाँ एडमिट कार्ड की अपने पास जरूर रखें। 6800 लीगल टीम की ओर से बयान है कि 6800 सीट जोड़कर भर्ती चाहे 75,000 हो या 85,000 हो, पार्ट 69,000 का ही रहेगा। 68,500 भर्ती वाले इसमें कोई रुकावट डालने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया है 6800 फोर्थ लिस्ट के वरिष्ठ अधिकारी और लीगल टीम की ओर से। शेड्यूल भी बहुत जल्द आपके सामने होगा, ये भी कहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5 अभ्यर्थियों की ओर से पूर्ण समायोजन की जो मांग चल रही है, वहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी पूर्ण समायोजन की बात नहीं कर रहा है। टीम का कहना है पता नहीं भविष्य में क्या है, यानी कि भी किसी भी पार्टी ने पूर्ण समायोजन की जो बात है अपने मैनिफेस्टो या फिर खुद किसी नेता ने नहीं कहा। बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण विसंगति के मद्देनजर 6800 आरक्षित साथियों की लिस्ट को 68,500 साथियों द्वारा यह कहकर लखनऊ खंडपीठ डबल बेंच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को आधार बनाते हुए चैलेंज किया गया था कि 68,500 की जो रिक्त सीटों पर 30 और 33 का केस है माननीय न्यायालय में गतिमान है। इस कारण इन सीटों पर 69,000 भर्ती से नहीं भरा जा सकता। तो 68,500 के जो 30 और 33 केस के लिए लड़ रहे हैं उन साथियों के द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 सीट है ये उन्हीं 68,500 में से ही दिया गया है। लेकिन संबंधित प्रकरण पर माननीय न्यायालय खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सचिव श्री प्रताप सिंह बघेल सर को सीधे न्यायालय में तलब किया था, जिस पर बघेल सर ने माननीय कोर्ट के समक्ष स्पष्ट तरीके से रिकॉर्ड स्टेटमेंट नोट कराया कि ये 6800 पद 68,500 की भर्ती से नहीं दिए जा रहे हैं। यानी स्पष्ट कहा गया है कि जो साथी लोग यानी कि जो 68,500 के अभ्यर्थी गए हैं कोर्ट में, उनकी ओर से कहा गया कि ये सीट अभी तो कोर्ट में अटका हुआ है, इस पर फैसला नहीं आया है, इसमें से 68 यानी 600-800 पद नहीं दे सकते। वही चीज़ें बघेल सर ने कहा कि हम इसमें से नहीं दिए हैं और इसको स्टेटमेंट को नोट भी कराया है। इस रिकॉर्ड स्टेटमेंट के कारण ही कोर्ट ने तुरंत याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया और लिस्ट को सुरक्षित कर दिया है। टीम की ओर से कहा गया है कि इस रिकॉर्ड स्टेटमेंट के साथ ही कुछ चीजें तय हो गई है कि सरकार इस लिस्ट के लिए प्रतिबद्ध रूप से मजबूती से खड़ी है, किंतु लिस्ट में चयनित साथियों को हर मुद्दे पर ध्यान रखना होगा, स्वयं के लिए तत्पर खड़े रहना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6800 जो साथियों की चुनाव आयोग से संस्तुति प्राप्त करने की प्रक्रिया सरकार कर रही है। जल्दी चुनाव आयोग की संस्तुति मिलते ही संभवतः काउंसिलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ये केस है स्पेशल एप्लीकेशन 79 आप 2020 के आधार पर, जिसमें ये पूरा कोर्ट का फैसला। वहीं हरियाणा में जल्द ही 50,000 सरकारी भर्तियां शुरू होगी। सीटी पास करने वालों को ही मौका मिलेगा। कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा अब 90 के बजाय 95 अंकों की होगी। तो हरियाणा जल्द ही करीब 50,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करने वाला है। इस भर्ती प्रक्रिया से वही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीटी पास किया हो। इसका फायदा यह होगा कि कुछ पदों के लिए भी लाखों युवा लाइन में खड़े नजर नहीं आएंगे। करीब 5-5.5 सिपाहियों की भर्ती के लिए 3.5 लाख से अधिक युवाओं के आवेदन के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पहले चरण में ही आवेदकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीटी क्वालिफाई करने की अनिवार्यता लागू कर दिया है। तो अब नए नियम से वहाँ भी भर्तियाँ लागू हो गई। वहीं टीम के कई सदस्य 68,500 और 69,000 के पूर्ण समायोजन के लिए अनुप्रिया पटेल से में मिलने पहुंचे। 68,500 की मांग है कि 30-33 कटाव पर बची हुई भर्ती को सरकार पूरी करे। बात करें एलटी ग्रेड की, तो प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। नए विज्ञापन के इंतजार कर रहे हैं। दियाचन मिलने के बावजूद अटकी है भर्ती। वर्ष 2018 में 4,000 से अधिक पद रह गए थे खाली। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को अधियाचन भी भेजा जा चुका है और अभ्यर्थी को महीनों से भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वर्ष 2018 के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक की कोई नई भर्ती आयोजित नहीं की गई है। भर्ती के इंतजार में भर्ती ओवरेज हो रहे हैं। भर्तियों ने आयोग से मांग की है कि नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही जारी करे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत
15 विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक के कुल 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग ने भर्ती परीक्षा का परिणाम विषयवार टुकड़ों में जारी किया था। योग्य भर्ती न मिलने और अहर्ता के विवाद के कारण 4,000 से अधिक पद खाली रह गए थे। कंप्यूटर विषय में तो एलटी ग्रेड के कुल शिक्षकों के 1,667 पदों के मुकाबले केवल 36 पदों पर चयन हुआ था, बाकी खाली रह गए। तो सबसे ज्यादा जो झटका दिया था कंप्यूटर विषय में दिया था। एलटी ग्रेड के कुल 1,667 पदों के मुकाबले मात्र 36 पद पर चयन हुआ था और बाकी पद खाली रह गए थे। विज्ञान विषय में 1,045 पदों पर केवल 84 पर चयन हुआ था, शेष पद रिक्त रह गए थे। गणित विषय का रिजल्ट भी काफी खराब था। 1,035 पदों में केवल 435 पद पर भर्ती चयनित हुए, बाकी पद रिक्त रह गए थे। वही अहर्ता के विवाद के कारण कला विषय में करीब 250 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयन निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा हिंदी में अहर्ता के विवाद के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं शारीरिक शिक्षा कुछ अन्य विषय में भी योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण कुछ पद रिक्त रह गए। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आयोग को जो एलटी ग्रेड शिक्षकों के करीब 1200 पदों का अधियाचन मिल चुका है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के से 1200 पदों का अधियाचन मिल चुका है। लेकिन नई भर्ती के लिए विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ। चर्चा यह भी है कि 2018 के एलटी ग्रेड में जो पद रिक्त रह गए उनका अधियाचन निदेशालय ने आयोग को नहीं भेजा है। 3 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक की कोई नई भर्ती न होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओरेज हो रहे हैं। विज्ञापन जारी होने में जितनी देर होगी ओरेज अभ्यर्थी की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब अभ्यर्थियों की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बिकी खान अन्य प्रतियोगी छात्र मांग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षा के सभी रिक्त पदों का अधियाचन शीघ्र भेज दे और आयोग उन पदों की भर्ती विज्ञापन जल्दी करे जिससे अधियाचन प्राप्त हो चुका है। और जूनियर हाई स्कूल भर्ती का परिणाम लापता, निदेशालय कहता है परिणाम नहीं मिला। पीएनपी ने थमाया डिस्पैच नंबर। 2 वरिष्ठ शिक्षकों को भेजने के निर्देश भी है। प्रधानाचार्य भर्ती में तो आशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 परीक्षा का परिणाम आने के बाद की प्रक्रिया पहली बन गई। परिणाम आए 2 महीने बीत गए, लेकिन चयन प्रक्रिया बातों और दावों के आगे नहीं बढ़ सकती है। पिछले दिनों अभ्यर्थी भर्ती विज्ञप्ति की जानकारी करने शिक्षा निदेशालय पहुंचे तो पता चला कि सफल अभ्यर्थियों का परिणाम वहां नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने जो डिस्पैच नंबर दिया है उसमें परिणाम की सूची नहीं होने के दावा अभ्यर्थियों ने किया है। ऐसे में अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे कि आखिर परिणाम अटका कहां पे है। पीएनपी ने भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर को कराई थी। परिणाम 15 नवंबर को आया। प्रधानाध्यापक की 390 पद, सहायक अध्यापक के 1504 पद के लिए कुल 46,000 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। ये अभ्यर्थी रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती विज्ञप्ति के माध्यम से मेरिट तैयार का चयन किए जाने की मांग करे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ज्ञानेंद्र सिंह बंटी का कहना है कि परीक्षा परिणाम को लेकर के तस्वीर साफ नहीं की जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि 30 दिसंबर से चयन प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभ्यर्थी परेशान है, कभी शिक्षा निदेशालय कभी पीएनपी के चक्कर काट रहे हैं। तो यहाँ पे पीएनपी और निदेशालय के बीच में ही मैटर चल रहा है। अभ्यर्थियों को पता नहीं आवेदन पत्र सत्यापन प्रधानाचार्य की भर्ती का। और मनीषा गुप्ता को मिला बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड इंटरनेशनल ऑनलाइन कंपटीशन में भाग लेने के बाद। स्वतंत्र चित्रकार के रूप में कार्य कर रही मनीषा गुप्ता ने दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला महाराष्ट्र द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन में बेस्ट आर्टिस्ट का खिताब हासिल किया। तो आरक्षित वर्ग के जो 6800 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन का इंतजार है, वो जल्द ही उनका इंतजार समाप्त होगा। यूपी टेट जो परीक्षार्थी उनके लिए अनिवार्यता क्या है कि निर्धारित समय से 30 मिनट पहले सेंटर पर न पहुंचने वाले अभ्यर्थी को किसी कीमत पर परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले सेंटर का गेट बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा, वह किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कैंडिडेट को एडमिट कार्ड के साथ ऑनलाइन आवेदन में अंकित अपने फोटो युक्त पहचान पत्र की ओरिजिनल कॉपी कैरी करके लाना होगा। प्रशिक्षण योग्यता का मूल प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर का निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति भी साथ लाना होगा। संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य या सक्षम अधिकारी द्वारा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति भी साथ लाना होगा। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड गुरुवार को दोपहर बाद से डाउनलोड किए जा सकेंगे। सभी अभ्यर्थी अपने पास एडमिट कार्ड की 5 से 6 प्रतियां रखें। ये बस में यात्रा के दौरान कंडक्टर के द्वारा मांगने पर आपको डाउन या ट्रिप लिखकर हस्ताक्षर करके देना होगा। और रेलवे की फ्री वाईफाई से की ऑनलाइन पढ़ाई, कूली बने कलेक्टर। वर्ष 2018 में उन्होंने कड़ी मेहनत करने का फैसला किया ताकि उनकी कम आय के कारण उनकी बेटी के भविष्य से समझौता न हो। जल्द ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के बारे में सोचा, लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें परेशान किया। श्रीनाथ जानते कि वह कोचिंग सेंटर की फीस नहीं दे पाएंगे। इसके बाद उन्होंने केपीएससी की तैयारी करने का दूसरा तरीका निकाला। जनवरी 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सेवा शुरू हुई, लिहाजा उन्होंने स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाई शुरू की। फ्री वाईफाई की मदद से श्रीनाथ रेलवे स्टेशन काम करते हुए ऑनलाइन लेक्चर सुनते थे। केपीएससी में पास होने के बाद चौथे प्रयास में उन्होंने पीएससी की भी परीक्षा पास कर ली। आज आईएएस श्रीनाथ उन लाखों छात्रों के लिए जीवित प्रेरणा है जो कुछ असफल प्रयासों के बाद निराश महसूस होते हैं, जो संसाधन की कमी के कारण अपनी क्षमता और विश्वास नहीं कर पाते हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अपने स्वयं के सपनों के बीच में फंसे हुए हैं।
तो दुनिया में मेहनत इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के लिए लोग मेहनत और लगन के साथ साथ पढ़ाई के लिए एक से एक बढ़कर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं, लेकिन केरल के श्रीनाथ ने बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। श्रीनाथ रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हुए उन्होंने पहले केरल पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की और फिर यूपीएससी में भी उन्हें कामयाबी मिल गई। तो यहाँ पे कामयाबी इन्हें दोनों में मिला, यानी केरल और आईएएस की परीक्षा में। श्रीनाथ मुन्नार के मूल निवासी हैं। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एर्नाकुलम में कुली के तौर पर काम किया। वो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। तो पहले केरल के पीसीएस, इसके बाद भारत के आईएएस बने श्रीनाथ।